नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुका है आपका एलटी के रिगार्डिंग, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 8 अगस्त को होना है, कंफर्म हो चुका है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर दिया गया है और उसमें सारी डिटेल बता दी गई है। शिफ्ट वाइज होगा एग्ज़ाम, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और जो शिफ्ट वाइज का टाइमिंग है वो 10 से 12 और 2 से 4 का है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपका। तो अब जिनको ये डाउट था कि एग्ज़ाम होगा भी या नहीं, वो अब इस डाउट में बिल्कुल भी मत रहना कि आपका एग्ज़ाम 8 अगस्त को नहीं है। तो 8 अगस्त को आपका एग्ज़ाम कंफर्म हो चुका है। एडमिट कार्ड की बात करें तो मैंने बता दिया पहले ही कि अगस्त फर्स्ट या सेकेंड तक आपका आ जाएगा, 1 अगस्त या 2 अगस्त तक, या हो सकता है इस महीने के आखिर तक आ जाए। ठीक है, तो एडमिट कार्ड भी आपका जल्दी आ जाएगा। फिलहाल आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका ये जो लास्ट के डेज़ बचे हैं। ठीक है, यहाँ पर एस मान के चलना। ठीक है, लास्ट 10 to 15 डेज़ जो एग्ज़ाम बचा हुआ है एलटी का, इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए, इसको लेकर कुछ सजेशन या फिर कह लीजिए टिप्स है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रेटजी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ख़ासतौर से किसी और की स्ट्रेटजी की बात करें और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो वो कभी भी काम नहीं आएगा आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी टॉपर की या फिर कोई ऐसे कैंडिडेट की जिसने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और उसके टाइम टेबल को फॉलो करना चाहें, तो ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है आपकी स्ट्रेटजी के लिए। ठीक है, तो ये आपका इंडिविजुअल होना चाहिए और वो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से ही होना चाहिए। लास्ट के 10 से 15 दिन में मैं कुछ सजेशन देने वाला हूँ, कुछ टिप्स हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्रिपरेशन है उसको शार्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के वीडियो से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ ये है कि जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाते हैं या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका पैटर्न, यानी कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, यानी कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, कहने का मतलब ये है कि किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, कितने पोर्शन में कौन से क्वेश्चन रहते हैं, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो एनालिसिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सिलेबस की बात करें तो जाहिर सी बात है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। यूके ट्रिपल एस सी केस में एक एडिशन करना चाहूँगा मैं कि यूके ट्रिपल एस सी जो सिलेबस देता है उसमें से कई बार आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आपका सीडीपी का टॉपिक्स है वो सभी में सेम रहता है। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था और उनका जो सिलेबस था फॉरेस्टर का और एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी डिफरेंस था उसमें। लेकिन इस वाले एग्ज़ाम में सीडीपी में ऐसा होने के चांसेस कम हैं और इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस को आपको फॉलो करना है। ठीक, सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। ये चीज़ आपको पता होगा कि पेपर पैटर्न कैसा है, फिर भी मैं शॉर्ट में जल्दी से इसको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। 30% आपका सीडीपी रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि शिक्षा शास्त्र का जो टॉपिक है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का या कह लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आपका परसेंटेज है क्वेश्चंस का वो 30%, यानी कि 30 क्वेश्चन रहते हैं। 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहते हैं, ये आपको पता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, ये भी आपको पता है। और टाइमिंग आपका 2 घंटे का रहता है। देखिए, टाइमिंग आपके पास काफ़ी सफिशिएंट है। 100 क्वेश्चन है, आपको 1.2 मिनट्स मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इतना समय आपके लिए काफ़ी रहेगा और इसमें आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के अटैम्प्ट कर सकते हैं और मेरे हिसाब से 100 के 100 क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। और जनरली अगर अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें 100 क्वेश्चन 1 घंटे में करने को होता है। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं नेशनल लेवल के जिसमें 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में ही करना पड़ता है। तो इस वजह से टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग के हिसाब से आप पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, पेपर को अच्छे से पढ़ना। पेपर को अच्छे से पढ़ना मतलब क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। ऑप्शन देखते ही आपको आंसर उसका समझ में आ जाएगा, खासतौर से सीडीपी के टॉपिक की बात करें तो। अब मैं बता देता हूँ कि किस पर ज़्यादा फोकस करें, सब्जेक्ट पर या फिर सीडीपी पर, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड पर। तो देखिए, 70% आपका सब्जेक्ट है, 30% सीडीपी है। ठीक है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो 70% के हिसाब से आप टाइम को डिवाइड कर ले। फॉर एग्जांपल, आपके पास 4 आवर्स हैं या कह लीजिए आप 4 आवर्स पढ़ते हैं, मान के चलिए, तो इसको सिंपली इसी रेशियो में डिवाइड कर लो कि 4 घंटे में बात करें तो 2.8 आवर्स आप दे दो सब्जेक्ट को और 1.2 आवर्स आप दे दो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड को। इसमें आपका जो नोट्स है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, खासतौर से सब्जेक्ट के लिए नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जो सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन किया है तो उसके जो नोट्स आपने बनाए होंगे उसको हमेशा रिवाइज करते रहना। सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए। सीडीपी का कैसा है मैं बता देता हूँ। सीडीपी में आपको 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आप कॉमन सेंस यूज़ करके उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। बाकी 8 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको कुछ थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए गए होंगे। कुछ आपके दिए जाते हैं
जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ठीक है, और जो आपके सिलेबस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ के ईजिली कर लेंगे सीडीपी में। और जो मैंने क्लासेस ली हैं, या फिर एक और चीज़ क्लियर कर दूं, कल से जो आपकी क्लासेस हैं वो मैराथन के तौर पर चलेगी, यानी कि 45 to 50 क्वेश्चन हम डेली करेंगे, डेली नहीं, हर दूसरे दिन करेंगे, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा, तो इस वजह से एग्ज़ाम तक अब आप सिर्फ आपकी जो क्लासेस वो मैराथन के तौर पर आएगी, तो उस क्लासेस को ज़रूर फॉलो करना। और एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन पहले एक मेगा क्लास रख लेंगे, जिसमें अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं, प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, प्लस जितने भी आपके जो प्रीवियस ईयर, प्लस आपका जो सी टेट वगैरह में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, उसको भी मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। सी टेट से भी क्वेश्चन आपको उठा के दे देता है। तो कई बार आयोग क्या करता है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आयोग के पास चूँकि 2 साल के ही पेपर अवेलेबल हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें से वो पेपर नहीं बनाएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कई बार आयोग क्या करता है कि सी टेट के जो क्वेश्चन हैं उसमें से आपके क्वेश्चन उठाकर 3 या 4 क्वेश्चन आपको दे देता है। तो इस वजह से सी टेट के क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करूँगा। जो फाइनल एक क्लास होगा मेगा मैराथन, उसमें हम वो चीज़ देखेंगे। तो ये चीज़ तो आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ ज़्यादा फोकस करना है, सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फोकस करना है इस 10 से 15 दिन में। बाकी जो सीडीपी है वो मैं करवा रहा हूँ, तो उसकी जो कल से स्टार्टेड क्लासें, कल से जो स्टार्ट होंगी मैराथन क्लासेस, उसको देख लेना कंप्लीट। और उसके बाद जो आपके नोट्स हैं या फिर जो आप पढ़ते हैं उसको पढ़ते रहना सब्जेक्ट का, बस इतना सफिशिएंट है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं, एक चीज़ ये डाउट रहता है कि सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। अभी मैं बताता हूँ कि वैसे तो आपके 25 से 26 टॉपिक्स हैं, लेकिन सभी को पढ़ना 10 से 15 दिन में काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर आपने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो उनके लिए। तो इस केस में आप क्या करें, जो अभी मैं टॉपिक्स बताऊंगा उसको देख लेना, उसके नोट्स बना लो। और ऑलरेडी अगर नोट्स बनाए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो सिर्फ उस 8-10 टॉपिक्स के नोट बना लो 25 से 26 टॉपिक्स में से, उससे भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है, काफ़ी हद तक। तो 30 क्वेश्चन ही रहते हैं, तो इस वजह से है। इसके अलावा देखिए, एक चीज़ ये है कि 100 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। ये चीज़ मैंने पहले बताया था कि मिनिमम अनरिजर्व्ड और ओबीसी वालों को 75 to 80 क्वेश्चन मिनिमम अटैम्प्ट करके आना चाहिए, कट ऑफ जितनी भी जाए, ठीक है। मैंने वैसे एक वीडियो में डिस्कस करा है, ठीक है, इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ कि कट ऑफ कितना जाएगा, फिर भी जनरली मैं बता देता हूँ 60+ रहने वाला है ओबीसी के लिए, और 65 के अराउंड आपका जनरल का रहेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकता है, 60 और 65 के बीच रहेगा मिनिमम, ठीक है। जो कट ऑफ होता है वो मिनिमम होता है, तो इससे एवव होता है आपका कट ऑफ जनरली जो देखा गया, ठीक है। अभी जो डाटा अवेलेबल है एलटी का, उसमें जो डाटा है वो बहुत ही बिखरा बिखरा है, यानी कि कंबाइंड नहीं है, अलग अलग शाखा वाइज, ब्रांच वाइज, वुमेंस का अलग है, कैटेगरी वाइज अलग, रिजल्टिंग अलग है। इस वजह से उसको देख पाना, उस पर एनालिसिस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि एक्चुअली में जो कट ऑफ है वो कैसे गया था, ठीक है। तो फिर भी ओवरऑल जो मैंने देखा था उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जनरल ओबीसी का 60+ आप मान के चले कि आपका कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। बाकी SC ST वालों की बात करें तो आप मान के चल सकते हैं 47 to 48 या इससे ऊपर 50 के अराउंड, 100 में से। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको 80 के अराउंड क्वेश्चन करना है मिनिमम अनरिजर्व्ड और ओबीसी वालों का। और नेगेटिव मार्किंग का ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का इतना सोच के मत चलना, खासतौर से आपका जो सीडीपी है उसको सभी अटैम्प्ट करके आना, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ये चीज़। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो अभी मैंने बताया कि इस 25 से 26 टॉपिक्स में से क्या पढ़ें, ठीक है। सब्जेक्ट का नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट का सभी का इंडिविजुअल है, कौन सा सब्जेक्ट है, तो सभी का तो नहीं बताऊँगा मैं, सिर्फ मैं सीडीपी का बता रहा हूँ। सब्जेक्ट का आई होप आपने प्रिपेयर किया होगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसी को फॉलो कीजिए, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिससे रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का जो पेपर मैं देख रहा था उससे तो इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आपके थे। एक तो है आपका कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको कह सकते हैं, टीचिंग मेथड, टेक्निक्स एंड मटेरियल एड्स इन टीचिंग, यानी कि जो शिक्षण मेथड, टीचिंग मेथड जो है, ठीक है, या फिर जो टेक्निक्स है वो, और आपका मटेरियल यूज्ड इन टीचिंग, या फिर मटेरियल एड्स यानी कि जो शिक्षण सामग्री है, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक इससे आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा जितने भी पॉपुलर या फिर जिन्होंने थ्योरीज दी हैं इंपॉर्टेंट, जैसे पियाजी की बात करें, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, ठीक है, तो इनकी जितनी भी थ्योरीज थी उनको पढ़ लेना, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पियाजी की बात करें तो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये बताया था, सोशियो कल्चर थ्योरी है आपका वाइगोत्स्की का। इसके अलावा
मॉरल डेवलपमेंट है आपका कोलबर्ग का। तो इस तरह की जितने भी आपकी थ्योरीज़ हैं, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसको एक बार ज़रूर देख लेना या फिर इसके नोट्स बना के रख लेना। इसके बाद है आपका मेथड ऑफ मेज़रमेंट। मेथड ऑफ मेज़रमेंट की बात करें तो यह है आपका मापन की विधि, यानी कि जो मूल्यांकन की विधि जो है वो है। तो इसमें मूल्यांकन किस तरह से होता है, ठीक है, समेटिव, फॉर्मेटिव, या फिर आपका जो सतत होता है, व्यापक मूल्यांकन होता है, ये चीज़ें क्या हैं। इसके अलावा जो टीचिंग मेथड की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होता है, जैसे कि लेक्चर, मॉन्टेंसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन मेथड, डिस्कवरी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड जिसे कहते हैं, या फिर आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है, ब्रेल मेथड क्या होता है। इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लेना या फिर इसके नोट्स बना के रख लेना, किसने दिया है और ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, जितने भी और कब आया था। इसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन लर्निंग। ये भी आपके सिलेबस में, ये जितने भी देख रहे हैं आप सभी आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट, इससे प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था और इससे इस बार भी आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इससे बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट से, तो इस वजह से ये मैंने इंक्लूड किया है इसमें। इसके अलावा एक है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। जेंडर से क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में, ठीक है, 2018 का जो पेपर था, तो उससे क्वेश्चन आपके बने थे, 2 या 3 क्वेश्चन थे। कम्युनिकेशन, संप्रेषण से आपके क्वेश्चन भी थे, ठीक है। तो ये 7-8 टॉपिक हैं जिसको आपको मेन फोकस कर लेना है, और इसका जो सीक्वेंस है आप यही रखें तो अच्छा है, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने टीचिंग मेथड बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो थ्योरीज़ पर आप ध्यान दे सकते हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की के, कोलबर्ग की थ्योरीज़ पर, या फिर मूल्यांकन पद्धति पर आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो जो भी आपने पढ़ लिया है और जिस पर आप कॉन्फिडेंट है उसको छोड़ दीजिए, और बाकी के जो यूनिट्स है उसको आप फॉलो कर लीजिए। तो बस यही एक सजेशन और टिप्स थे आपके आखिरी समय के लिए। तो बस ये जो 10 से 15 दिन बचे हुए हैं इसमें पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और कल से आपकी क्लासेस हैं, स्टार्ट हो रही हैं, मेगा क्लास यानी कि मैराथन क्लास, तो उसको ज़रूर देख लेना। बाकी ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।